इस वीडियो में हम संख्या पद्धति का एक टॉपिक है गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। ठीक, इसको समझते हैं कि गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, समगुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक, इसको समझते हैं। ठीक, जैसे ये पहला क्वेश्चन कर रहा है 20 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। पहले ये समझते हैं कि गुणनखंड होते क्या है। ठीक ना, गुणनखंड को अंग्रेजी में बोलते हैं फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं पहले उसको समझते हैं। तो जैसे 20 के हमको फैक्टर निकालना है, तो फैक्टर ये नहीं होता है ये कि 20 को ऐसे काट दे, 2 5 10, 2 से काट दिए 5, 5 से काट दिए, इसको फैक्टर नहीं बोलेंगे। ये होता है अभाज्य गुणनखंड, यानी अभाज्य संख्याओं का फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन इसको बोलते हैं। ठीक है ना। तो फैक्टर क्या होता है, तो फैक्टर का मतलब होता है कि जैसे 20 का हमको फैक्टर निकालना है, तो 20 का फैक्टर का मतलब ये हो गया कि 20 किस किस नंबर से कटेगा, है ना। 20 किस किस नंबर से कटेगा, तो ये 1 से कटेगा, ये कटेगा 2 से कटेगा, और ये किससे कटेगा, 4 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, फिर 10 से कटेगा, फिर 20 से कटेगा। ठीक, इतनी संख्याएं जो है 20 को काट देगी। तो इसके फैक्टर कुल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, यानी इसके कुल टोटल फैक्टर की संख्या हो गई 6। ठीक, ये जो हम लोग काटते हैं ये अभाज्य गुणनखंड होता है, यानी कहने का मतलब होता है अभाज्य संख्याएं भी इसको काटती है इसमें। ठीक, तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, तो इसके 20 के कुल कितने गुणनखंड हो गए, तो 20 के हो गए कुल 6 गुणनखंड हो गए। अब यदि हम बोल दें 1200 का, तो क्या 1200 का गुणनखंड निकालने के लिए हम इसी तरह चेक करेंगे कि 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, ऐसे नहीं। ठीक, इसका एक तरीका है, काम करेगा ये फैक्टराइजेशन मेथड है ना, अभाज्य गुणनखंड ही। ठीक, तो देखिए ये तरीका क्या है, इसको हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इस 20 को हम क्या लिखेंगे, 2 के पावर की तरह 2 और 5 के पावर हो गया 1। ठीक, अब इसके पावर में 1 जोड़ देंगे, तो 2 में 1 जोड़ेंगे इधर, और ये कितना हो गया, 1 में 1 जोड़ देंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया 3 2 के 6। देखिए 6 नंबर थे, यानी 20 के कुल कितने गुणनखंड हो गए, 6। ठीक, अब आगे चलते हैं 60 का निकालते हैं। तो ठीक, तो 60 का निकालेंगे, तो 60 का निकालेंगे तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक, तो 60 ये काटेंगे तो ये 30 हो गया, ये 15 हो गया, फिर 3 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 1। ठीक, तो ये 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1 लिख सकते हैं। इसकी पावर को 1 बढ़ा दें तो हो गया, 2 में 1 बढ़ाएंगे 3, इसमें 1 बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा 2, इसमें 1 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 2, 3 2 के 6 2 के 12, यानी 12 ऐसी संख्याएं हैं जो 60 को डिवाइड कर सकती है। ठीक, 12 कुल ऐसी संख्याएं हैं जो 60 को डिवाइड कर सकती है। ठीक, उसी तरह 1200 का निकालेंगे, ये सॉरी तीसरा क्वेश्चन है 225 का। ठीक, ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से काटते हैं, 3 7 21, 1 बचा, 3 5 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 2 के 6, 3 5 15, फिर 5 से काटेंगे तो 5 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक, तो इसको कब का लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2। तो 1 बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 3, इसमें 1 बढ़ा देंगे 3, यानी इसका 9। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 9। ये हो गया कि 9 कुल ऐसी संख्याएं हैं जो 225 को डिवाइड कर देंगे। ठीक, उसी तरह 1200 का निकालेंगे, तो 1200 का हम फैक्टर करना शुरू करें। 2 से काटेंगे 600 हो गया, 2 से काटेंगे तो 300 हो गया, 2 से काटेंगे तो 150 हो गया, 2 से काटेंगे तो ये हो गया 75, फिर ये 3 से कटेगा, ये हो गया 25, फिर 5 से काट देंगे 5, ये 5 से काट देंगे 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 है, यानी 2 के पावर 4, और ये कितना हो गया 3 के पावर 1, ये कितना हो गया 5 के पावर 2। ठीक, तो 4 में 1 बढ़ाएंगे तो हो गया 5, 1 में 1 बढ़ा देंगे तो 2, और 2 में 1 बढ़ाएंगे तो 3, यानी कितना हो गया 5 2 के 10, 10 3 30, यानी 30 ऐसी संख्याएं हैं जो 1200 को डिवाइड कर सकती है। ठीक, उसी तरह 1600 का निकालते हैं। 1600 का निकालते हैं, तो 1600 का निकालेंगे तो 2 से काटेंगे 800 हो गया, 2 से काटेंगे 400 हो गया, 2 से काटेंगे ये हो गया 200, 2 से काटेंगे 100, 2 से काटेंगे 50, 2 से काटेंगे 25, और 2 से ये 5 से फिर कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5, 5 से काट देंगे
1 हो गया। ठीक, अब जो है इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 है, यानी ये 2 की पावर 6, अब 5 कैट हो 2 है तो ये 5 की पावर 2 तो 6 में 1 बढ़ाएंगे 7, इसमें 1 बढ़ाएंगे 3 तो 7 तरीके 21, यानी 21 ऐसी संख्याएं हैं जो 1600 को डिवाइड कर सकती है। ठीक, तो इसमें जो है ये कुल अभाज्य गुणनखंडों, तो कुल का मतलब हो गया इसमें सम भी शामिल है, सम संख्या भी काट रही है, विषम संख्या भी काट रही है। ठीक, सम संख्याएं भी विषम संख्या भी काट रही है। तो अब इसमें हम जो है आगे खोजेंगे कि कुल कितनी सम संख्याएं हैं जो इन सबको काटेंगे, कुल विषम संख्याएं कितनी है जो इसको काटेंगे। ठीक, तो अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक, अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है। अब कह रहा है कि 20 के सम गुणनखंडों की संख्या, यानी कुल सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी कहने का मतलब 20 को कुल ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जो 20 को डिवाइड करेंगे। 20 को कौन कौन सी संख्याएं काटेंगी, 1 काटेंगी, 2 काटेंगी, 4 काटेंगी, 5 काटेंगी, फिर उसके बाद 10 काटेंगी, 10 के बाद 20 काटेंगी। 1 2 3 4 5 6 कुल 6 संख्याएं थी। अब हमको पूछ रहा है सम गुणनखंडों की संख्या, यानी कुल कितनी सम संख्या है। तो सम संख्या कितनी, 1 2 3 4, यानी 4 सम संख्याएं हैं। ठीक, ये तो छोटा नंबर था इसलिए हम पता कर लिए। ठीक, यदि हमको जो है बड़े बड़े नंबर का पता करना हो तो इसका तरीका क्या है, तरीका ये है कि हम 20 का वही अभाज्य गुणनखंड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। तो ये हो गया कितना हो गया, 10 हो गया, ये हो गया 5 हो गया, ये हो गया 5 हो गया 1, यानी इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1 लिखेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें से 2 बाहर कर देंगे। ठीक, 2 बाहर करेंगे और ये कितना हो जाएगा, 2 के पावर 1 बन जाएगा 5 के पावर 1। अब 2 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, चाहे सम से मल्टीप्लाई करें चाहे विषम से मल्टीप्लाई करें, वो सम ही बनेगा। यानी अब 2 बाहर निकाल लिए तो अब जो ये बचा है अब मल्टीप्लाई होगा तो सम ही होगा। तो अब क्या करेंगे, पुराना मेथड यूज करेंगे, इसके पावर को 1 बढ़ाएंगे तो 1 बढ़ाएंगे तो हो गया 2 और इसमें 1 बढ़ाएंगे तो हो गया 2, 2 दूना के 4, यानी 4 ऐसी सम संख्या है जो 20 को डिवाइड कर सकती है। ये देखिए 1 2 था, 4 था, 10 था, 20 था, 4 आया था ना। ठीक, अब यदि हमसे इसी में पूछ दे है ना कि विषम संख्या है ना, कि कितनी ऐसी विषम संख्याएं हैं जो 20 को डिवाइड कर देगा, तो हमको दिख रहा है टोटल था 6 और 4 सम संख्या है तो बचेगा कितना, 2, और हमको दिख रहा है 1 और ये 5 हमको दिख रहा है। लेकिन इस तरह से निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो 2 के पावर 2 है और 5 के पावर 1 है, 2 के पावर 2 है और 5 के पावर 1 है, तो हाई सम वाला छोड़ देंगे, इसको हमको छोड़ देना है सम वाला। ठीक, ये विषम वाला लेना है, तो विषम वाला लेना है, इसके पावर को 1 बढ़ा देंगे, तो 1 है 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो गया 2। कितनी कुल विषम संख्याएं मिली जो 20 को डिवाइड करते हैं, तो 2 विषम संख्याएं मिलेंगी जो 20 को डिवाइड कर देगी, 1 और कौन सा मिलेगा 5। बात समझ में? ठीक, अब आगे चलते हैं 60 का उसी तरह निकालते हैं। 60 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से काटेंगे ये हो गया 30, 2 से काटेंगे 15, फिर 3 से काट देंगे 5, 5 से काट देंगे 1। ठीक, तो 60 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1। अब लिखेंगे सम गुणनखंडों की संख्या निकालने हैं ना, सम गुणनखंडों की संख्या। ठीक, इवन फैक्टर्स की संख्या निकालना है, तो इवन फैक्टर की संख्या निकालना है तो पहले तो इसको इवन बनाना, 2 कॉमन ले ले, इवन बन जाए, इवन बन जाएगा तो ये कितना हो गया 2 के पावर 1, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1। ठीक, अब जो इसके पावर को बढ़ाएंगे तो इसके पावर को बढ़ाएं तो 1 से 1 बढ़ा देंगे तो 2, इसमें 1 बढ़ाएंगे तो 2, इसमें 1 बढ़ाएंगे तो 2, यानी कितना हो गया 2 दूना के 4 दूना के 8, यानी 8 ऐसी सम संख्या मिलेंगी जो 60 को डिवाइड करते हैं। ठीक, 8 ऐसी सम संख्याएं मिलेंगी जो 8 को डिवाइड कर। अब इसी में हमसे पूछ देता है कि बताओ 60 के ऐसे कितने विषम गुणनखंड होंगे, है ना, 60 के कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे, तो इसमें सम वाला छोड़ दीजिए, सम वाले को छोड़ दीजिए, यानी 2 को हमको छोड़ देना है, बचेगा कौन 3 और 5। तो इसका विषम गुणनखंड कितना हो जाएगा, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना, ये पावर 1 है तो 1 इसमें बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 2,
एक में एक बढ़ा देंगे 2, इसके पावर कितना, एक इसमें एक बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 2, यानी कितना हो गया 2 2 4। ठीक, यानी 4 ऐसी विषम संख्या है जो 60 को डिवाइड कर सकती है। ठीक, बात समझ में। अब चलते हैं आगे, इसे निकालते हैं। दो 225, अगला 225 है, इसका निकालते हैं। तो ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटते हैं। 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से काटेंगे 25, फिर 5 से काट देंगे 5, 5 से काट देंगे 1। यानी इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2, इसको 5 की पावर 2। ठीक, अब हम निकाल रहे हैं सम गुणनखंडों की संख्या, कुल सम गुणनखंडों की संख्या। तो ये कितना आ जाएगा, इसके ये इसमें जो है सम गुणनखंडों से, तो इसमें तो 2 है, ये नहीं है ना, इसमें 2 नहीं है तो ये सम नहीं बन सकता ना। तो इसमें सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 0 है ना, इसमें 2 है ही नहीं, 2 है ही नहीं, तो ये जो है किसी भी सम संख्या से अब ये नहीं कटेगा। ठीक, अब हमको विषम गुणनखंड निकालना है, कुल विषम गुणनखंड की संख्या। ठीक, तो विषम गुणनखंडों में 2 को छोड़कर बाकी जो बचता है उसको लेते हैं। ठीक, तो 2 तो ऑलरेडी इसमें नहीं था, इसमें, तो अब 3 है, तो 3 के पावर 2 है, तो पावर में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, इसमें 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 3, 3 और 3 कितना हो गया 3 3 का 9, यानी 9 ऐसी विषम संख्याएं हैं जो 225 को डिवाइड कर सकती है। ठीक, बात समझ में। यदि इसके कुल गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो कुल गुणनखंडों की संख्या, तो इसमें 1 बढ़ाएंगे तो 3, इसमें भी 1 बढ़ाएंगे तो 3, कितना हो गया 9। देखिए सम और विषम को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0 और प्लस 9 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9। सम और विषम जोड़ के यहाँ पे कुल गुणनखंडों की संख्या 9 है। ठीक, आगे चलते हैं, 1200 का निकालते हैं। 1200 का फैक्टर करते हैं, 2 से काटे हैं 600, 2 से काटेंगे 300, और फिर 2 से काटेंगे 1500, और 2 से काटेंगे 2 7 14, 2 5 10, 3 से काट देंगे 25, और फिर ये 5 से काट देंगे तो ये कितना हो गया 5, 5 से काट देंगे 1। ठीक, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर कैट 1 2 3 4 है, तो 4 लिख दिए। और ये कितना है 3 अकेला है, अब 5 कितने हैं 2 है, इसी में तीनों निकालते हैं। इसमें पहले तो कुल गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करते थे, पावर में 1 1 बढ़ा देते थे। ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 4 1 5, और ये कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया 3, ठीक, कितना हो गया 5 2 के 10, 10 3 30, यानी कुल 30 ऐसी संख्या है जो 1200 को डिवाइड कर सकते हैं। अब इस 3 में सम भी शामिल है और विषम भी शामिल है, सम संख्या भी शामिल है, विषम। अब पर्टिकुलर एक एक निकालना देखते हैं, है ना। सम का निकालेंगे, अब विषम का अलग अलग निकालेंगे। तो कुल सम गुणनखंडों की संख्या, कुल सम गुणनखंड, तो इसको तो पहले सम बनाएंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो ये हो गया 2 के पावर 3, और 3 के पावर 1, और 5 के पावर हो गया 2। अब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सम बन जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, पावर को 1 1 बढ़ा देंगे, तो पावर को 1 बढ़ाएंगे तो 3 से हो गया 4, ये कितना हो गया 2, ये 1 हो गया 3, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 12, और ये 4 2 के 8, 8 3 के 24, यानी 24 ऐसी सम संख्या है जो 1200 को डिवाइड कर सकती है। ठीक, अब निकालते हैं विषम वाला। तो कुल विषम गुणनखंडों की संख्या। ठीक, तो विषम गुणनखंडों में, यानी विषम गुणनखंडों में हाइट 2 को छोड़ देते हैं, क्योंकि 2 सम संख्या है, 2 को छोड़ देते हैं, इन्हीं दोनों को ले लेते हैं, है ना। तो ये कितना हो गया, ये 1 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो गया 2, और इसमें 1 बढ़ाएंगे तो हो गया 3, 3 दूना कितना हो गया 6। ठीक, अब देखिए सम विषम जोड़िए, देखिए कुल के बराबर आ रहे हैं कि नहीं। सम कितना था हमारा 24 था,
ये विषम कितना है 6, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 30 आएगा, कुल गुणनखंडों की संख्या 30। ठीक, अब चलते हैं अगला 1600 पे चलते हैं। 1600, तो 1600 का फैक्टर करना शुरू करते हैं। 1600 का तो 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 से काटेंगे ये हो गया 400, 2 से काटेंगे 200, और 2 से काटेंगे 100, और 2 से काट देंगे 50, और 2 से काट देंगे 25, 5 से काट देंगे 5, 5 से काट देंगे 1 हो जाएगा। ठीक है ना। पहले तीनों निकालते हैं, इसमें कुल गुणनखंडों की भी संख्या निकालेंगे, सम गुणनखंडों की भी संख्या निकालेंगे, विषम गुणनखंडों की, तीनों इसमें निकालते हैं। तो इसमें पहले कुल गुणनखंडों की संख्या निकाल लेते हैं। कुल गुणनखंडों की संख्या, तो कुल गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। पहले तो इसको तो बदल लेते हैं, 2 का 1 2 3 4 5 6 है, 2 के पावर 6 और 5 के पावर 2। ठीक, यदि कुल गुणनखंडों की संख्या निकालें तो 6 में 1 बढ़ाएंगे तो ये 7, इसमें 1 बढ़ाएंगे तो ये कितना हो गया 3, 7 तरीक 21, यानी कुल ऐसी संख्या है, कुल 21 ऐसी संख्या है तो 1600 को डिवाइड कर देंगे। अब इस कुल में सम भी शामिल है और विषम भी शामिल है, तो अब अलग अलग दोनों का निकाल देते हैं कि कितनी ऐसी सम संख्या है जो 1600 को डिवाइड करेंगे और कितनी ऐसी विषम संख्या है जो 1600 को डिवाइड करेंगे। तो निकाल लेते हैं कुल सम गुणनखंडों की संख्या। ठीक, इवेंट फैक्टर कितने होंगे, तो इसमें से 2 बाहर करेंगे, 2 बाहर करेंगे तो कितना हो गया 2 के पावर 5 और 5 के पावर कितना हो गया 2। ठीक, तो इसके पावर में 1 बढ़ाएंगे तो ये कितना हो गया 6, इसके पावर में 1 बढ़ाएंगे तो 6 तो ये 18 हो गया, यानी सम गुणनखंडों की संख्या आ गई 18। अब विषम वाले का निकाल लेते हैं, तो कुल विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम वाले में क्या करते हैं, सम वाले को छोड़ देते हैं, सम वाले को छोड़ देंगे तो विषम यही बचेगा, इसके पावर में 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। अब 18 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 21 हो जाएगा, 21 हमारा था। ठीक, ये तो था गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, विषम गुणनखंडों की संख्या करना। अब इसके बाद अगला टाइप है कि गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। ठीक, तो अगला टाइप आगे देखते हैं गुणनखंडों का योगफल कैसे निकालना है। जैसे 20 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना होता है, तो 20 के पहले गुणनखंड पहले पता कर लेते हैं कौन कौन है। तो 1 है, 2 है, फिर उसके बाद 2 से कटेगा, फिर उसके बाद किससे कटेगा 4 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, फिर उसके बाद जो है 10 से कटेगा, फिर 20 से कटेगा, इन्हीं सब संख्याओं से कटेगा। तो अब हमको कह रहा है कि इसका योगफल कितना होगा, यानी इसको जोड़ने के लिए बोल रहा है। तो ये कितना हो गया 20 10 30, 30 10 40, 40 को 42 हो गया। ठीक, यानी इसका योगफल 42 है। ये छोटा नंबर था इसलिए हम इसका निकाल पाए हैं। ठीक, यदि बड़ा नंबर होता तो हम ऐसे करके निकालना हमारे लिए कठिन हो जाता है। ठीक, तो इसका देखिए एक सरल तरीका क्या है, 20 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 5 हो जाएगा, 5 से काट दिए 1 हो जाएगा। तो हम इस 20 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2 into 5 के पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक, अब इस घात को जो है छोटे से बढ़ते हुए क्रम तक लिखेंगे, और कहां तक लिखेंगे जहां तक ये है। ठीक, यानी 2 के पावर 0 लिखेंगे, 2 के पावर 1 लिखेंगे, 2 के पावर 2 रुक जाएंगे इसको, और इसको 5 के पावर 1, 5 के पावर 0, 5 के पावर 1। ठीक, अब इसका रिलेशन देखें तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, यानी 2 के पावर 0 into 5 के पावर 0। तो 2 के पावर किसी के पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक, यानी ये भी 1, ये भी 1, 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1 20 कट रहा था। ठीक, उसी तरह आगे आगे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 के पावर 0 into 5 के पावर 1, इसकी वैल्यू 1, ये हो गया 5 एकम 5, तो 1 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5, देखिए 5 भी काट रहा था, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आगे है इसका इसके साथ रिलेशन, तो ये हो गया 2 के पावर n into 5 के पावर 0। ठीक, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 2, 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2, देखिए 2 काट रहा था, 2 काट रहा था। फिर उसके बाद आगे लिखते हैं 2 के पावर 1 into 5 के पावर 1। ठीक,
तो ये कितना हो गया 2 और ये हो गया 5, 5 दूना के 10, देखिए 10 इसको काट रहा था, बिल्कुल काट रहा था। फिर उसके बाद आगे लिखते हैं इसका रिलेशन इन दोनों के साथ बनाए, तो ये हो गया 2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 0, सॉरी 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 0। तो इसकी वैल्यू हो गई 4, इसकी वैल्यू हो गई 1, तो 4 एकम 4, 4 भी काट रहा था, 4 भी हो गया। फिर उसके आगे लिखेंगे 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर कितना हो गया 1, तो ये हो गया 4 गुणे 5, 4 5 20, तो देखिए 20 भी काट रहा था, ठीक, तो 20 भी हो गया, यानी सब हो गया। अब उसका सम करना, तो ये दो का पेयर बनाएंगे, देखिए ठीक। यदि इसमें से 2 के पावर 0 कॉमन ले लिया जाए तो 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 बचेगा। इसमें से 2 के पावर 1 कॉमन ले लिया जाए तो ये 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 बचेगा। और इसमें से 2 के पावर 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 हो जाएगा। अब इन सब में 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 हो जाएगा, ठीक। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि कोई नंबर दिया तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इसको जो है इसके घात के बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, और कहां तक लिखेंगे जहां तक ये घात है, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया 2 दूना के 4, और ये कितना हो गया 2 एकम 2, और इसकी वैल्यू हो गई 1, और ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो गया 1, तो यहाँ हो गया 6 और 4 तो 6 एक साथ, 6 7 कितना हो गया 42, देखिए इसका योग 42 आया था, 42 हो गया, ठीक। अब आगे चलते हैं, अगला निकालते हैं उसी तरह। देखिए अब 60 के गुणनखंडों का योग निकालना है, तो 60 के गुणनखंडों का, तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ये हो गया 30, ये हो गया 15, ये हो गया 5, ये हो गया 5, ठीक है ना। तो इसको 60 को क्या लिखेंगे 2 के पावर 2, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1 लिख देंगे, ठीक। अब इसको जो है इसके पावर के बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, तो ये हो गया 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2, ठीक। उसी तरह ये 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, उसी तरह इसको 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1, ठीक हो गया। तो अब जो है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, ठीक। और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1, 4 तो 6 एक साथ, ये कितना हो गया 3 एक 4 और ये कितना हो गया 5 एक 6, ठीक। तो ये कितना हो गया 6 7 42, और 42 गुणे 4, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 8 और ये हो गया 168, यानी 20 के सभी गुणनखंडों का योग करेंगे तो 168 आएगा। अच्छा, अब एक चीज इसी में और ध्यान दीजिए, इसी में एक चीज और सीख लेते हैं, इसमें वो संख्याएं भी शामिल है जो सम संख्या होंगी और विषम भी शामिल होंगे, ठीक, सम और विषम। कहने का मतलब कि 60 के गुणनखंडों में वो संख्याएं भी शामिल है जो सम भी है और 60 को डिवाइड कर रहे हैं, और वो संख्या भी शामिल है जो विषम है और 60 को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। तो ये हम कह सकते हैं कि 60 के उन सभी सम संख्याओं के गुणनखंडों का योग निकालना है, ठीक। तो 60 के सम गुणनखंडों का योग और 60 के विषम गुणनखंडों का योग, ठीक। तो ये कैसे निकालते हैं, है ना। ये तो था 60 के सभी गुणनखंडों का योग, लेकिन हमको 60 कोई कह दे कि 60 के केवल सम गुणनखंडों का योग निकालिए या 60 के केवल विषम गुणनखंडों का योग निकालिए, तो कैसे निकालेंगे। तो इसमें से देखिए, इसमें से पहले तो हम इसको सम बना लेते हैं, यानी 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया 2 के पावर 1 और ये कितना हो जाएगा 3 के पावर 1, ये 5 के पावर 1 हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो अब जो है, अब हम क्या करेंगे, ये 2 लिख दिए, ठीक। अब इसको जो है पावर के बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, तो 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1, ठीक। अब फिर उसी तरह 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, और ये हो जाएगा 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1, ठीक। और ये कितना हो गया 5 एक 6, यहाँ 6 हो गया, ये 3 एक 4 हो गया, और ये कितना हो गया 2 एक 3 हो गया, ये कितना हो गया 2। अब इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 दूना के 6 और ये कितना हो गया 6 चौके 24, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 6 चौके 24 के 4 कैरी ओवर 2 और 6 दूनी के 12 और 12 2 14, 144 हुआ।
यानी कहने का मतलब कि 60 के उन सभी सम गुणनखंडों का योग कितना होगा, 144 होगा। उसी तरह विषम का निकालेंगे तो विषम में निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, यानी सम वाले को छोड़ देना, तो बचेगा केवल 3 और 5। तो इसको लिखेंगे 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, और इसको 5 को लिखेंगे 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5 1 6 6 चौका 24। अब इन दोनों को जोड़िए, 144 और 24 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 4 4 8 168। देखिए आ रहा था 168, यानी सम विषम को जोड़ देंगे तो हमारा जो है कुल गुणनखंडों का योग आ जाएगा। ठीक, अब चलते हैं उसी तरह आगे, अब तीनों निकालेंगे, है ना, टोटल गुणनखंडों का योग और फिर उसके सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग। ठीक, आगे वाले सवाल में सब निकालते हैं। देखिए अब जो है 225 का 3 चीज निकालेंगे, है ना। सम ऑफ टोटल फैक्टर निकाल लें, सम ऑफ टोटल फैक्टर, इसमें निकाल लेंगे सम ऑफ इवन फैक्टर, और इसमें बात करेंगे सम ऑफ ऑड फैक्टर। ये तीनों निकालेंगे ना, तीनों निकालेंगे। तो ये शुरू करते हैं, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से काटेंगे तो ये हो गया 5, ये 25, फिर 5 से काट देंगे तो 5, ये हो गया 5। तो इसको लिखेंगे 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2, है ना। अभी निकाल रहे हैं सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग। अब सभी में सम भी शामिल है, विषम भी शामिल है, तो इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3 के पावर 0, 3 के पावर 1 और 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 तक, और इसको लिखेंगे 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 और प्लस 5 के पावर 2 तक। ठीक, जहां तक खाते वहां तक जाएंगे। तो ये कितना हो गया, 3 3 9, और ये हो गया 3, ये हो गया 1, और ये कितना हो गया 25, ये हो गया 5 और प्लस 1, तो ये कितना हो गया 9 1 10 3 13, और ये कितना 25 5 30 1 31, एक हो गया 13 कम 13 का 3, कैरी हो गया 1, 13 3 39, 39 1 40, 403। ठीक, अब इसमें सम भी शामिल है, विषम भी शामिल है, सम विषम। अब अलग अलग निकाल के फिर जोड़ के देखते हैं इतना आता है कि यदि सम वाले का निकाला जाए, सम गुणनखंडों का योग। ठीक, तो सम गुणनखंडों में सम संख्या यानी 2 था, उसको बाहर लेते थे, तो इसमें तो 2 है ही नहीं है, 2 है ही नहीं है, तो यानी इसके कोई सम गुणनखंड नहीं होंगे, तो इसका हो गया 0। जब सम गुणनखंड ही नहीं है तो सम संख्याओं का योग क्या करेंगे, नहीं कर सकते। उसी तरह अब निकालते हैं विषम का, विषम गुणनखंडों का योग। तो विषम गुणनखंडों का योग निकालेंगे तो इसको लिखेंगे 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 5 के पावर 0, 5 के पावर 1 और प्लस 5 के पावर 2। तो ये हो गया 9, ये हो गया 3, ये हो गया कितना 1, ये हो गया 1, 5 हो गया 25 हो गया, यानी चीजें वही है। ठीक, सेम चीज है। ये हो गया 13 गुणे 31, यानी हो गया 403। ठीक, और इन दोनों को जोड़ेंगे 0 और 403 को जोड़ेंगे तो 403 आएगा। ठीक, बात समझ में आई। अब चलते हैं अगले वाले पे, 1200 पे चलते हैं। 1200 के कुल गुणनखंडों का योग, और 1200 के सम गुणनखंडों का योग, और 1200 के विषम गुणनखंडों का योग, तीनों निकालते हैं। तीनों निकालेंगे तो ये इसका फैक्टराइजेशन कर दें, 2 छक्का 12, 2 से काटेंगे 300, और फिर 2 से काटेंगे 150, 2 से काटेंगे 2 7 14, 2 5 10 75, फिर 3 से काट देंगे 25, फिर 5 से काट देंगे 5, 5 से काट देंगे 1 हो गया, यानी इसको लिखेंगे 2 के पावर 4 and 2, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 2, इतना लिख देंगे। अब हम सभी गुणनखंडों का निकाल रहे हैं, सम ऑफ टोटल फैक्टर। तो सम ऑफ टोटल फैक्टर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, जहां तक पावर है वहां तक जाएंगे। इसको लिखेंगे 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, और ये 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2, ये कितना हो जाएगा, वैल्यू कितनी होगी 16, और 2 के पावर 3 की वैल्यू कितनी होगी 8, और
2 के पावर 2 की वैल्यू हो गई 4, ये हो गया 2 और ये हो गया 1। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 1, ठीक। और ये कितना हो जाएगा 25 5 30 है ना, ये हो गया 25 प्लस 5 प्लस 1, ठीक। तो ये कितना हो गया 16 4 20 20 10 30 30 1 31 हो गया। और ये हो गया 3 1 4 25 5 30 1 31, ठीक। 31 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया ये, और 3 एकम 3 3 दूना के 6 हो गया, ठीक। और 3 दूनी का 9 961 मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें करेंगे तो 4 हो गया, 6 चौके 24 के 4 कैरी हुआ 2, 9 चौका 36 36 2 38 हो गया, ठीक है ना। अब इसमें जो है इस सम में, इस योग में जो है सम संख्याएं भी शामिल है, विषम संख्याएं भी शामिल है ना। अब निकालते हैं केवल सम ऑफ इवेंट फैक्टर, इसको जो है साइड में लिखते हैं, लास्ट में जो है सम विषम को निकाल के इसको जोड़ के देखेंगे ठीक था या नहीं था, ठीक। अब निकालते हैं केवल, चलिए अब हम निकालते हैं इवेंट वाला, तो सम ऑफ इवेंट फैक्टर, ठीक। इवेंट फैक्टर निकालते हैं तो ये इसमें से 2 बाहर कर दें, 2 बाहर करेंगे तो ये हो गया 2 के पावर 3 है ना, इनटू 3 के पावर 1 और 5 के पावर 2, ठीक। तो 2 बाहर कर दिए हैं, 2 बाहर किए हैं, तो अब जो है इसको क्या लिखेंगे, 2 के पावर 0 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3 के पावर 0 3 के पावर 1, इसको लिखेंगे 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2, ठीक। तो ये कितना हो गया, 8 हो गया, 8 7 12 12 2 14 14 1 15, यानी ये हो गया 15। ये कितना हो गया, 3 1 4 हो गया, ये कितना हो गया 25 5 30 30 1 31 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना हो गया 15 दूना के 30, ये कितना हो गया 4 1 4 4 3 12, ठीक। ये हो गया 0 4 3 12 के 2 कैरी हुआ 1 3 दूना के 6 1 7 3 1 3, ठीक। यानी इसके 1200 के इवेंट फैक्टर का सम जो हो गया ये 37 पीस है, ये हो गया 37 पीस, ठीक। अब ऑड का निकाल लेते हैं, ऑड का निकालते हैं तो सम ऑफ ऑड फैक्टर, ठीक। तो ऑड वाले में है तो ये बचेगा, ये केवल 3 के पावर 0 3 के पावर 1 और प्लस 3 के पावर 1 ही तक रहना है, और ये कितना हो जाएगा 5 के पावर 0 5 के पावर 1 और ये हो जाएगा 5 के पावर 2। ये कितना हो गया 4 हो गया, और ये कितना हो गया 25 5 30 1 31 हो गया, तो ये हो गया 4 4 3 12 124, इसका आया 124, तो 124 इसमें, ठीक। यानी टोटल आया था सम ऑफ टोटल फैक्टर ना, सम ऑफ टोटल फैक्टर, और ये था सम ऑफ इवेंट फैक्टर, और ये था सम ऑफ ऑड फैक्टर। जब इवेन और ऑड को जोड़ेंगे यानी सम और विषम को जोड़ेंगे तो टोटल के बराबर होना चाहिए, तो जोड़ेंगे तो 4 हो गया और 2 2 4, ये हो गया 8, ये हो गया, देखिए बराबर आया था, ठीक। अब एक लास्ट सवाल है 16 वाला, उसको लगा